अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ वानिज़ भी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह कि आप हज़रात जानते हैं कि सैलाब आया, बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जानें भी गईं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, और फिर आप ये भी जानते हैं कि मरकज़ की जानिब से जनाब उनकी कितनी जो है वो मदद की गई। और नाज़रीन मोहतरम, ताज़ा तरीन अपडेट से भी आप आगाह हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जनाब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ का दौरा किया। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी हवाला से चंद एक बातें जो है वो शेयर करनी है। और रात गए जनाब, जो काम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने आज किया है वो शायद ही तारीख के अंदर आपको जनाब मिलता हो कि ये जो लीडर है इन्होंने जनाब किया हो। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की ये मिसाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि उन्होंने जनाब रात गए जनाब वहाँ पर सैलाब ज़दगान, उनके साथ क्या क्या मतलब बातें हुई, क्या क्या सारा कुछ हुआ, वो सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जनाब वो लीडर के जनाब जो कारकुनान उनके टैंकर के सामने जनाब लेटे हुए मरने के लिए तैयार हैं, और जनाब जो लीडर साहब है वो बनी गाला से जनाब पीछे से जनाब भाग जाते हैं। उनको खबर तक नहीं होती कि जनाब मेरे चाहने वाले जनाब मेरे लिए जनाब वहां पर बाहर खड़े हैं। लेकिन खैर नाज़रीन मोहतरम, मेरा वो आज का मौजू नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वहां पर गए जनाब, उन्होंने वहां का सारा दौरा किया, और दौरा करने के बाद उन्होंने जनाब काम के अंदर मजीद तरक्की लाने की कोशिश की। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब रात को ऐसे ऐसे रास्ते से भी गुजरे हैं कि जहां से जनाब आम सादा आदमी के लिए गुजरना भी मुश्किल होता है, और लीडर को जनाब इस तरह के रास्ते से गुजरे हम तसव्वुर जनाब नहीं कर सकते कि जनाब इतना इतना कीचड़ जो वहां पर है, जहां पर जनाब हमारे पैर जो है वो खुद जो है पाँव जो है वो धन से जाते हैं उसके अंदर। लेकिन रात गए नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने उन जगह का विजिट किया ताकि पता चले कि जनाब इन लोगों का दिन तो मैंने देख लिया, लेकिन रातों को भी देखा जाए कि इनकी रातें जो है वो कैसी गुजर रही हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वहां पर गए और उन्होंने जनाब वहां के लोगों से पूछा कि जनाब तुम्हारे मुतालबात क्या हैं, क्या मसला है, तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। अल्लाह जनाब उनके सामने बैठकर तसल्ली से उनकी बातें जनाब सुनी और फिर उनका हल भी निकाला। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें अद्वियात की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बीमारी फैली है हमारे बच्चों और सब के लिए। और फिर दूसरे नंबर पर जनाब हमारी औरतों के लिए जनाब एक पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, हमें रहने के लिए कम से कम एक छत जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। हम यहाँ पहुँचे हैं, हमें उम्मीद है आप हमारे लिए कोई ना कोई पैकेज जरूर लाए होंगे। यहाँ पर हमें अद्वियात की सख्त जरूरत है, जल्दी अमराज फैल रहे हैं। सबसे पहले हमारी औरतों को पर्दा और हमारे बच्चों को छत मिलना चाहिए। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि सबसे पहले जो आपने कहा कि अद्वियात, तो इंशाल्लाह जामपुर से लेकर राजनपुर तक जनाब इंशाल्लाह हमने कागजात जो है सारा कुछ भेज दिया है, और इंशाल्लाह इस रास्ते पर 5 मेडिकल स्टोर जो है वो लगाए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर जो है वो 5 मेडिकल स्टोर बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, जिनके अंदर तमाम अद्वियात होगी और सारा कुछ जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा ताकि रहने वाले लोगों को किसी किस्म की मुशक्कत ना बने। सबसे पहले तो मेडिकल के हवाले से ये है कि जामपुर से लेकर और ये राजनपुर तक मैंने उनको कहा कि आप 5 मेडिकल कैंप बाकायदा लगवाएं, और उसके लिए डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, उसके लिए उनके असिस्टेंट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए तमाम मेडिसिन इंशाल्लाह फ्री हो। वहां पर जिस चीज की जरूरत थी अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने हद इम्कान कोशिश की है कि इंशाल्लाह उनकी तमाम जरूरियात को जो है वो पूरा किया जाए। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक असली लीडर होता है उसकी क्या पहचान होती है कि वो हर वक्त के अंदर जनाब लोगों के साथ खड़ा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वो सैलाब ज़दगान के साथ अब भी जो है वो डटे हुए खड़े हैं और उनके मुश्किल वक्त में भी उनके साथ हैं।